अस्सलाम वालेकुम गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। दिस इज़ मी नवाज शहूद अगेन। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे और मैं भी खैरियत से हूँ। आजकल मेरी आंख जो है वो जाकर के शाम को 4 साढ़े 4 बजे खुल रही है एंड आई रियली नीड टू गेट माई स्लीप सर्किट करेक्टेड। बहुत जल्दी में हूँ ताकि मैं बाहर जाऊँ, वरना मम्मा बहुत गुस्सा कर जाएंगी। आई एम गोइंग टू गो एंड टेक अ शावर। आई विल जॉइन यू गाइज आफ्टर द शावर। शॉवर मैंने ले ली है। आई एम फीलिंग सो रिलैक्स, सो एक्टिव एंड सो रेडी फॉर द डे। शॉवर लिए बगैर मेरा दिन तो कम से कम बिल्कुल भी नहीं शुरू होता। शॉवर लेने के बाद, फेस वॉश करने के बाद मॉइस्चराइज़र अप्लाई करना बहुत ज़रूरी है और मैं तो मॉइस्चराइज़र अपना कभी भी नहीं भूलती हूँ। माई लाइफ इज़ इनकम्प्लीट विदाउट द मॉइस्चराइजर्स। एंड ऑफ कोर्स, हाउ कैन वी फॉरगेट द सन ब्लॉक। सन ब्लॉक भी लगाना बहुत ज़रूरी है। बेशक आप कहीं बाहर जा रहे हो या ना जा रहे हो, सन एक्सपोजर में जा रहे हो कि ना जा रहे हो, आप घर में भी हैं तो सन ब्लॉक लाजमी लगाइए, क्योंकि जो विंडो से हमारी सनलाइट आती है वो भी हमारी स्किन को डैमेज कर सकती है। आई ऑलवेज अप्लाई सन ब्लॉक इवन दो आई एम एट होम। आप लोग भी सन ब्लॉक को अपनी एवरीडे स्किन केयर रूटीन का पार्ट बना लीजिए। चाहे लड़के हो या लड़कियां हो, दोनों के लिए सन ब्लॉक ज़रूरी है। मुझको ज्वेलरी पहनना बहुत पसंद है, इसलिए मैं घर में भी हूँ तो अपनी ज्वेलरी जो है वो मैं लाजमी पहनती हूँ। आई ऑलवेज लव टू वेयर एक्सेसरीज। ज्वेलरी के बिना तो मेरा गुजारा नहीं है। आई ऑलवेज वॉन्ट ज्वेलरी। विदाउट ज्वेलरी मुझको लगता है कि हमारा पूरा लुक जो है वो कंप्लीट होता ही नहीं है। ज्वेलरी इज़ अ ब्लेसिंग एंड ऑफ कोर्स समथिंग टू वेयर इन माई हैंड्स। मुझको सब कहते हैं कि तुम घर में होती हो फिर भी इतना तैयार रहती हो। मुझको घर में भी अच्छा लगना पसंद है। दिस इज माई टूडेज फाइनल लुक। मैंने कहा आप लोगों में अपना लुक दिखा दूं और आप लोग भी घर में भी जो है रेडी रहा करें, क्योंकि घर की औरतें जब सुबह उठ करके रेडी होती है तो इट सेट्स द प्रॉपर एंड रियली पॉजिटिव टोन ऑफ द डे फॉर द एंटायर फैमिली। सो ऑलवेज गेट रेडी। अब देखते हैं कमरे से बाहर जाकर के मेरे घर वाले क्या कर रहे हैं और मामा को करते हैं सुबह का सलाम। मामा क्या कर रही है? ये कौन आया हुआ है? ये कौन है? अस्सलाम वालेकुम। कैसी हैं आप? तो यहाँ पे हो रहे हैं छोटी के बाल ब्रश। क्या कर रही हैं आप सुबह से? सुबह से कुछ चीजें बांट रहे हैं, कुछ समेट रहे हैं। ओके मामा, वो डॉक्टर आमिर लियाकत का रमजान शो जो है वो कौन है? जो क्या नाम है उस शो का? पता नहीं क्या उस शो का नाम है जिसमें वो बिल्कुल ही आमिर लियाकत जैसा दिखता है। ये भी अच्छा है, फसीम बदामी का। रमज़ान में इफ्तारी के टाइम और असर के बाद जो माहौल होता है मुझको बहुत पसंद होता है। हर कोई किचन में होता है, कुकिंग कर रहा होता है। और आज देखते हैं कि मामा क्या बना रही है। मामा क्या बना रही हैं खाने में? आज तो आलू अंडे का सालन बने ओके और चपातियां बन रही हैं। ये रही मेरे मामा की हाथ की रोटियां। आलू अंडे का सालन बना हुआ है और चपाती बन रही है। आलू अंडे का सालन बना हुआ है और ये रही मेरे मामा के हाथ की रोटियां। मेरी मामा के हाथ की जो रोटियां वो बहुत फूलती हैं गाइस। आई डोंट नो मामा ये कैसे करती हैं। मैंने बहुत कोशिश करी है कि मैं जब रोटी बनाऊं तो मेरी भी रोटी फूले, पर मेरी रोटी नहीं फूलती। मामा क्या इस रोटी को फुलाने का राज क्या है? बस खुद ही जिसको भूख लगी है वो फूल रही है। ये मैं आप लोगों ने सुनी हुई है कि रोटी तब फूलती है जब किसी ना किसी फैमिली मेंबर को भूख लगी हुई होती है। तो फिलहाल तो मुझे लग रहा है सबको ही भूख लगी हुई है, इसलिए फूल रही है। आप लोगों को कोई काम हो ना हो बाहर का, लेकिन फिर भी आप लोग जो है बाहर निकला करें सनलाइट में। दिस बाइक, सनलाइट में बाहर निकलने से बंदा बहुत पॉजिटिव फील करता है एंड सनलाइट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट फॉर अस। ओ माई गॉड गाइज, लुक एट दिस, look at this pine cones. My god, look at this, what I found in my lawn, the pine cones. The bike again. हमारे लॉन में पाइन ट्री लगा हुआ है और उसमें से ये पाइन कोन्स गिरे हैं। एक ये भी है। Oh my god, what? And it's here too. So I found these 3 pine cones today. पाइन ट्रीज तो मुझको बहुत पसंद है और जहाँ पे पाइन ट्रीज ज़्यादा होते हैं और वहाँ पे जो हवा से उनकी आवाज़ आती है, आई रियली लव दैट। आई जस्ट फाउंड द पाइन कोन्स एंड लेट मी शो दिस टू माई मामा दैट आई फाउंड द पाइन कोन्स।
मैंने मम्मा को पाइन कोन्स दिखाए हैं। अब हम लोग अपने बाहर वाले लॉन में आए हैं देखने के लिए कि यहाँ पे और पाइन कोन्स हैं कि नहीं। मामा जो है वो यहाँ पे पाइन कोन्स ढूंढ रही है। सो लेट्स सी। ओह कहाँ? यस देयर दे आर। उठाओ 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 उठाओ। ये गिव मी, थैंक यू। मेरे से ज़्यादा तो मेरी मामा है जो वो एक्साइटेड चल रही है पाइन कोन्स के लिए। एक और पाइन कोन हमें यहाँ से बाहर वाले लॉन से मिल चुका है। अब हम देखते हैं कि और हैं कि नहीं। मिल गया? काय ये वी गॉट मोर। 2 पाइन कोन्स हमें और मिल चुके हैं। Here is एमिलिया और ये खाला और भांजी का इस टाइम मी टाइम चल रहा है। लाडी टाइम हो रहा है। लाडी टाइम है। बच्चों को जो हग करके सुकून मिलता है ना। हाउ आर यू? Fine. Did you go to school today? Yes. Oh my baby, how was your school? It was good. Look at this face. Look at this face. जैसा कि आप लोगों को पता है कि मेरे बाल जो है वो थाई लेंथ तक हुआ करते थे और मेरे लंबे बालों का क्या राज था, आज मैं आपको बताती हूँ। मेरी मामा का घर में बनाया हुआ ये होममेड ऑयल जो आज मैं आप लोगों को बताऊंगी। सबसे पहले आप लोगों ने ले लेनी है मेथी, और मेथी आप लोगों ने उतनी लेनी है जितनी आप लोगों को जरूरत है। और सारे ही ऑयल में आप लोगों को मेथी डालने की जरूरत नहीं है क्योंकि इसकी स्मेल बहुत स्ट्रॉन्ग होती है, तो आपके सारा जो ऑयल है उसको बहुत ही स्ट्रॉन्ग स्मेल कर देगा। आप लोग उतना ऑयल लीजिए जितना आप लोगों को जरूरत है। मेथी ले लेने के बाद आप लोगों ने मेथी को क्रश कर लेना है। मेथी को क्रश करने के बाद आप लोगों ने सरसों के ऑयल में मेथी मिक्स कर लेनी है। और ये कोई नॉर्मल ऑयल नहीं है, ये मेरी मामा स्पेशली कच्ची घानी से ऑयल एक्सट्रैक्ट करा करके लाती हैं अपनी आंखों के सामने। आप लोगों ने एक बॉटल में ये सारा ऑयल रेडी कर लेना है। और उसके बाद जो स्पेशल और लास्ट थिंग है इसको आप लोगों ने फॉर 7 डेज स्ट्रेट डायरेक्ट सनलाइट में रखना है ताकि इसकी जो प्रॉपर्टीज है वो अच्छे से ऑयल ऑब्जर्व कर ले। और फिर आप लोगों ने ये ऑयल जो है अपने बालों में लगाना है। फिर देखना आपके बाल रपुंज़ल जैसे कितने लंबे होते हैं। आज का दिन जो है वो बहुत टायरिंग रहा है जस्ट बिकॉज क्योंकि मेरा जो मोबाइल है वो बैकअप पे लगा हुआ है, iCloud स्टोरेज पे सारा डेटा उसका अपलोड हो रहा है और इसने मुझको मेंटली एग्जॉस्ट कर दिया है। मैं अपना फ़ोन भी सही से यूज़ नहीं कर पा रही हूँ क्योंकि वो सारा बैकअप पे लगा हुआ है। जिस चीज़ को मैं जो भी कंटेंट क्रिएट करती हूँ उस पर वो एरर दिखा देता है क्योंकि वो लोड नहीं कर पा रहा। आप लोग जब भी अपना आईफोन बैकअप करें ऑलवेज मेक श्योर कि आप लोगों के पास टाइम हो और आप लोगों ने तब आईफोन अपना यूज़ ना करना हो। मैं तो इतनी मेंटली एग्जॉस्ट हुई हूँ इस बैकअप की वजह से, इतना ज़्यादा। एक तो ये टाइम टेकिंग है, दूसरा मैं यूज़ ही नहीं कर पा रही हूँ फ़ोन, और इसीलिए मेरा जो आज का व्लॉग है वो भी डिले हो गया है। मुझको बताइए आप लोगों की ईद शॉपिंग जो है वो कहाँ पहुँची है? लिटरली मुझको तो टाइम ही नहीं मिला कि मैं अपनी ईद शॉपिंग जाके करूँ। अभी तक मैंने कुछ भी नहीं खरीदा है। तो आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं कि आप लोगों की ईद शॉपिंग कहाँ तक पहुँची है, और ये भी बताएं कि क्या आप लोग जो है फर्शी शलवार ही खरीद रहे हैं या कोई और आप लोगों ने प्लान करा हुआ है अपने ड्रेसेस का। एक चीज़ है जो मेरे ख्याल से सिर्फ पाकिस्तानी हाउस होल्ड के लोग ही अंडरस्टैंड कर सकते हैं, और वो है ये जो बैग, शॉपिंग बैग्स के अंदर शॉपिंग बैग्स डाले हुए होते हैं। मतलब मुझको समझ नहीं आता कि ये माओ ने शॉपिंग बैग्स के अंदर शॉपिंग बैग्स आखिर क्यों डाले हुए होते हैं और ऐसे संभाल करके रखे हुए होते हैं जैसे कि ये कोई नेशनल ट्रेजर है लिटरली। और माँ इस पे इतना ज़्यादा कोई सेंसिटिव होती है कि अगर उनका शॉपिंग बैग्स वाला शॉपिंग बैग जो है गुम हो जाए या उसको फेंक दिया जाए, मेरी मम्मा तो बहुत ही गुस्सा कर जाती है। मैंने कुछ दिनों पहले जो है मूवी स्टार्ट करी हुई थी कभी अलविदा ना कहना, और वो मैंने जो है आज कंप्लीट कर ली है। अब मैंने मूवी शुरू करी है दिल से। दिल से मूवी मैं देख रही हूँ क्योंकि आई एम डाई हार्ड फैन ऑफ शाहरुख खान, तो ऑफ कोर्स आई हैव टू वॉच एवरी मूवी जो शाहरुख खान की हो। मैंने काफ़ी देखी हुई भी है बट मैं और भी देखना चाहती हूँ। आप लोग बताइए कि आप लोगों की शाहरुख खान की सबसे फेवरेट मूवी कौन सी है जो आप जितनी बार भी देख लीजिए आप लोग बोर नहीं होने वाले। मेरी फेवरेट मूवी शाहरुख खान की जो है वो है देवदास। मुझको आप जितनी मर्जी दफ़ा दिखा दे भाई, मैं हमेशा वो मूवी देखने के लिए तैयार हूँ। ऐसे फिंगर टिप से मुझे उसका एक एक डायलॉग, एक एक सीन, एक एक चीज़ रटी हुई है। कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा कि आप लोगों का फेवरेट हीरो कौन है बॉलीवुड में से। एक चीज़ जो मैं आप लोगों को बताना ही भूल गई वो ये कि जो दिन को मुझको पाइन कोन्स मिले थे अपने लॉन में से वो हम लोगों ने यहाँ पे लाके डेकोरेट कर दिए हैं। इस तरह की चीज़ें जो बहुत एंटीक और बहुत अच्छी लगती हैं। सो वी डेकोरेटेड दीज पाइन कोन्स हियर एंड वी आर एक्चुअली लाइकिंग इट।
बहुत अच्छे भी लग रहे हैं वहाँ पे, ऐसा लग रहा है कि बस उन्हीं की कमी थी। पाइन कोन्स आर कॉम्प्लीमेंटिंग दैट स्टैंड देयर। आप लोगों को भी अगर नेचर से कोई ऐसी एंटीक चीज़ें मिलती हैं तो उसको यूटिलाइज करें और अपने घर को डेकोरेट करिए। इसी के साथ करते हैं आज का व्लॉग ख़त्म। उम्मीद करती हूँ आप लोगों को पसंद आया होगा। लाइक करिएगा, सब्सक्राइब करिएगा, शेयर करिएगा, कमेंट करना मत भूलिएगा और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।